सोच रहे हो ना मेरे हाथ में ये क्या है? अरे भाई ये वही झालमुरी है जिसके दम पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का किला फतेह कर लिया है। जी हाँ, झालमुरी को लेकर आई हूँ और इसी के साथ चर्चा करूंगी। लेकिन सबसे पहले चलो टेस्ट कर लेते हैं आखिर इस झालमुरी में ऐसा क्या है। क्या हिमांशी खा के देखो जरा कैसी है झालमुरी। थोड़ी पुरानी हो गई है क्योंकि ना बहुत देर से रखी हुई है, फिर टेस्ट तो आ रहा होगा। नींबू का टेस्ट इसमें सबसे ज्यादा है। मतलब झालमुरी तो है जिसने बीजेपी को जिता दिया भाई। मोदी जी गए थे। झालमुरी तो है ही, और ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी बनी है। आपने वो सुना होगा, एक बहुत ही पाकिस्तानी एक कॉमिक कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ था जिसने कहा था वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसी झालमुरी ने इसी झालमुरी ने वहाँ पर टीएमसी का वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और जिंदगी बदल दी। चलो प्रेसी खा के देखो जरा कैसी है। भूख भी लग गई होगी ना, इतना काम हाँ कर काफ़ी ज़्यादा सुबह से 4:40 पे आई हूँ। ये भी बताना था यहाँ पे कि प्रेसी जी 4:40 पे आई। टेस्टी है, और झालमुड़ी को देख के मुझे याद भी आ गई। किसकी आ गई? जाहिर सी बात है पीएम मोदी की याद आई होगी। और हमारे पीछे भी आप देख ही पा रहे हैं ना, मोदी जी हैं हमारे पीछे। चलो पहले अमृता को टेस्ट कराते हैं। अमृता, झालमुरी, अमृता तो बिहार से हैं तो वहाँ का तो ये ज़्यादातर ऑथेंटिक फूड है ना, खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिक फूड है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाया जिसकी वजह से बोल रहे हैं कि चुनाव जीता गया बंगाल में, तो कैसे लोगों ने इसे सेंटिमेंट से जोड़ा है हम ये भी देख सकते हैं। जी रोमा, झालमुरी बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के जीतने की खुशबू आ रही है इसमें से। और जैसे कि हमें पता ही है कि जीत तो रही है, लेकिन झालमुड़ी का अगर हम नाम लें तो अब बंगाल याद आता है ना। बंगाल और बीजेपी। अनुराग है हमारे साथ। अनुराग कैसा रहा? देखो मेरा भी कैसे होगा। मैं झालमुरी में बोल रही हूँ और माई कैसे कर रही हूँ। बताओ कैसी रही झालमुरी? खाओ। खाकर बताता हूँ कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ये खाकर अपना किला फतेह किया है बंगाल में। तो हाँ, एक चीज़ कमाल की है कि हाँ, जो उन्होंने जिस तरह से झालमुरी खाई है और जिस तरह से ये जो जीत का किला फतेह किया है, इस चीज़ से साफ समझ आ रहा है कि ममता का सुपड़ा साफ तो सिर्फ और सिर्फ झालमुरी खा के कर दिया। तो मतलब बड़े आसानी से प्रधानमंत्री ने भी ये बताने का वो किया है, इजी तरह से बताइए एक चीज़ कि हाँ, मैं सिर्फ यही खाकर ममता बनर्जी को हटा सकता हूँ बड़े इजीली। जी देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि झालमुरी तो एक बहाना है। किस तरीके से पीएम मोदी ने जनसभाएं की, रोड शो किए, और उस रोड शो के दौरान एक आम से दुकानदार की वो दुकान पर जाते हैं, झालमुरी खरीदते हैं। और ऐसा नहीं है कि 20, 30 या 50 रुपए का दोना उन्होंने लिया हो, महज 10 रुपए की झालमुरी से पश्चिम बंगाल की लगभग 190 सीटों पर किला फतेह कर चुके हैं। लेकिन जी बोलना चाहूँगी कि झालमुड़ी जब से पीएम मोदी ने खाया है तब से वो सबसे ज़्यादा, आपने भी सुना होगा कि गूगल सर्च में सबसे ज़्यादा। तो आप सोच सकते हैं कि झालमुड़ी की भी डिमांड बढ़ गई है अगर हम देखें तो। देखो अभी ना मैं किसी भी हार जीत इस सब पे बात नहीं करूंगी, किसी पार्टी की बात नहीं करूंगी, बात होगी सिर्फ इस झालमुरी पे, इस 10 रुपए की झालमुरी पे। हिमांशी, और क्या कुछ थॉट्स आ रहे हैं मन में? हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? इसी तरीके के थॉट्स इस वक्त आ रहे हैं। देखिए, क्योंकि हम जिस तरीके से अगर हिस्ट्री की बात करते आए तो बंगाल में जो आता है वो छा जाता है। बहुत लंबे अरसे तक सरकार रहती है और बहुत मुश्किल था ये जो किला है फतेह करना, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो ममता बनर्जी है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर चेहरा है, उनको इस तरीके से हराना, वो भी एक झालमुड़ी खा के। और भी कई फैक्टर्स है, फुटबॉल भी खेली थी पीएम मोदी ने। ये सारे जो सेंटीमेंट है ये वो कनेक्ट करते हैं लोगों से। ये एक जो कनेक्शन बनता है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है बीजेपी की जीत का। जी, क्योंकि भाई चुनाव है और चुनाव के बीच में अगर आप जनता से नहीं जुड़े तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब आप पीएम मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उस समय बहुत फेमस हुआ था चाय वाला है, और अब क्या बोलेंगे झालमुरी वाला है, बट नहीं, लेकिन झालमुरी खाकर ही जीत दिला दी है। रोमा से बात करूंगी। रोमा, क्या कुछ सोचती हैं इस वीडियो को लेकर जो सामने आया, या इस जीत को लेकर के? पूजा, देखो पहले तो आप झालमुरी की जैसे बात कर रही थी, आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं आपको उसके बेनिफिट्स भी बताना चाहती हूँ। आपको पता है अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आप झालमुरी खा सकते हैं। यानी पीएम मोदी ने कुछ तो सोचा होगा जाने से पहले कि वो कुछ भी ऐसे ही प्रमोट नहीं कर सकते, वो जाके आपको कुछ भी खा के नहीं दिखा सकते। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। जो लोग मोटे हैं वो पतले भी हो सकते हैं, ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। तो हर एक चीज़ को देखते हुए पीएम मोदी जो है वो कुछ ना कुछ सोचते हैं, उसके पीछे कुछ बड़ा सोचते हैं, तब जाके वो एक फ़ैसला लेते हैं। तो झालमुरी अगर उन्होंने जाके खाई है प्रचार के दौरान, और आज देखिए कि जीत उनको मिलती दिखाई दे रही है, सारी जितनी भी 4 सीटें हैं वहाँ से सब पे। तो जनता भी, अभी जैसे अमृता ने बताया कि बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च की गई है, तो रोज़गार के हिसाब से भी अगर देखें, इससे पहले झालमुरी को बहुत लोग नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानती थी।
लोग अब सर्च कर रहे हैं, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और तो सब जानते हैं। देखिए, रोमा नहीं जानती थी झालमुरी क्या है। हो सकता है ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कई जगह पे भेलपुरी कहा जाएगा, कहीं झालमुरी कहा जाएगा। तो रोमा कोई तो नाम सुना होगा ना? आपने बिल्कुल सही बोला, भेलपुरी। हाँ, तो अब हम बात करते हैं प्रेयसी से। प्रेयसी, आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या वाकई इसी झालमुरी की वजह से पीएम मोदी को जीत मिल गई है? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसकी वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस चुनाव में, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, पूरी जनसभाएं की हैं और रैलियाँ की है, लगातार वो रैली कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हो, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा राजनाथ सिंह भी लगातार वहाँ पर बने हुए हैं और काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ झालमुरी की वजह से, मतलब पूरा अपना ओवरऑल पूरा उन्होंने जोर लगा दिया है इस चुनाव में जीतने के लिए। और रुझान आपके सामने है, धीरे धीरे आपको शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे कि बीजेपी की सरकार वहाँ पे बन रही है। देखिए, अगर आप हमारी प्रेयसी को सुनते आए हों तो वो अक्सर यूपी की बात करती हैं, क्योंकि यूपी इनकी फेवरेट बीट है। यूपी की खबरों पर इनकी पकड़ अच्छी रहती है, इसलिए चाहे राजनाथ सिंह हो चाहे योगी आदित्यनाथ, ही उन्हीं की बातें ज़्यादा करती हैं। लेकिन अब मैं बात करूँगी अनुराग से। अनुराग, झालमुरी का रोल लेकर भी यही आए थे, सबको खिलाने के लिए यही लेके आए कि भाई मोदी जी लगभग जीत रहे हैं और सब झालमुरी खाइए। सोचते हो वाकई में झालमुरी की वजह से ही जीत मिल रही है? हाँ देखो, झालमुरी तो एक फैक्टर है कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने खाई और उसके बाद उन्होंने एक तरह से, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ एक टीम होती है ना कि एक ने माइंड डिस्ट्रैक्ट करा, दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके वो कुछ और कर रही है वहाँ पर, तो एक डिस्ट्रैक्टिंग भी था। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से बंगाल चुनाव हमें देखने को मिला है, 293 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें से साफ नज़र आ रहा है कि भाजपा शाम तक जो नतीजे आएंगे, अभी भी राउंड्स चल ही रहे हैं, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि 190 से 200 के लगभग सीट्स भाजपा की आ सकती है बहुत ही आसानी से। जी, तो जैसा कि अनुराग ने बताया कि कई सारे फैक्टर्स हैं और झालमुरी भी उनमें से एक है। अमृता, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ममता बनर्जी को कहा जाता है कि वो अक्सर जनता के बीच जाती हैं, बात करती हैं, संवाद करती हैं, तो क्या ममता के दिमाग में नहीं आया होगा कि झालमुरी तो रह ही गई? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया पूजा जी आपको कि झालमुरी तो खैर एक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अब हुआ ये है बंगाल में कि अगर हम झालमुरी की बात ना करें तो हम एंटी इनकम्बेंसी की भी बात करते हैं। अगर ममता की बात है, 15 साल से ममता राज कर रही है वहाँ पे, और कहीं पे भी एक पॉइंट पे, चाहे वो 5 साल के बाद आए चाहे वो 10 साल के बाद आए, एंटी इनकम्बेंसी आता ही आता है। और एक खौफ भी था जो ममता का, जो जिस चीज़ से लोग इस बार चाह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बने, एक बार बीजेपी को हम मौका दें, और इसलिए। और एक और आपको बात बता दूं मैं, अगर आपने जैसे झालमुरी की बात की है, पीएम मोदी को ना अब एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर कम, उन्हें सेंटिमेंट से जो जोड़ के देखते, जैसे हमने बिहार में देखा वो गमछा लेके ऐसे घूमते, तो उस तरह की चीज़ें से भी लोग, तो उन सब चीज़ों की वजह से भी लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये है एक फैक्टर, और बीजेपी की सरकार आनी है, इसमें कोई दौर नहीं। तो 2011 के बाद हमें पश्चिम बंगाल में अब पीएम, मतलब 2011 से लगातार ममता बनर्जी राज कर रही थी, और अब 2026 में उनका सुपड़ा साफ होता हमें लगभग दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी नतीजे कुछ सामने आएंगे, अभी रुझान आ रहे हैं लगातार सामने। तो ये जो 10 रुपए की झालमुरी है, कहीं ना कहीं पीएम मोदी के लिए बेनिफिट तो दे गई है, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच गए, उनसे कनेक्ट किया। एक आम दुकानदार से इस तरह से बातचीत करना, और जहां पर हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं और सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम मोदी ने जिस तरीके से जनता से कनेक्ट किया है, वो वाकई में लोगों के दिलों को छू गया, और ये हमें आज के नतीजे बता रहे हैं। क्या कुछ आपकी राय है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।